अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मरीम और मरीम साहबा के बारे में। मरीम नवाज़, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उनके अंकल की कॉल भी आई थी और उन्होंने अंकल को कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जज साहब ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है। इतने झूठे मुकदमे बनाए गए थे, हम सब में बरी हो गए हैं। और वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी अपने जज साहबान वगैरह की और वकला की ख़ास तौर पे कि हमारे जो वकील साहबान हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस केस में। तो अब वो बाइज्जत बरी हो गई हैं। इन पे केस था, कैप्टन सदर पे भी केस था। तो अब उन्होंने इसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही अचानक शहबाज शरीफ साहब जो कि उनके वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और उनके अंकल भी, उनकी भी कॉल आ गई थी। तो उन्होंने उनको भी मुबारकबाद भी दी, मरीम ने भी उनको मुबारकबाद दी। तो उन्होंने पाकिस्तान में इंसाफ की बड़ी तारीफ़ की। इनका ये केस ना कुछ जो अर्सा पहले हुआ था, खान साहब के दौर में इन पे केस बना था, नैब ने बनाया था। तो आप देखें कि 2-3 साल में जैसे ही हुकूमत आई, बल्कि 2-3 साल नहीं, अब ये 5 महीने में इनके केस का फैसला होगा। जैसे इनके अंकल की मतलब कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने आते ही पहले ये केस फारिग करवाए। इनके पीछे सबको आपको पता है कि नैब के जितने भी अख्तियारात हैं उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं और उसको एक कठपुतली बना कर रखा हुआ है नैब को। तो अपने केसेस वगैरह ठीक ठाक तरीके से ठीक कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, अपने अपने खुद को बाइज्जत बरी करवा रहे हैं। खैर, ये तो इंसाफ के तकाजे हैं। एक आम बंदा जो कि किसी झूठे मुकदमे में भी अगर पकड़ा जाए तो उसको भी आप देखें, अपनी जो लोकल अदालतें हैं यहाँ पे, जो कचहरी टाइप अदालतें होती हैं या जज होते हैं, तो आप देखें कि 5-10-15 साल में वो केस चलते रहते हैं बेचारों के, उनको तो इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि 5 महीने में केस बाइज्जत बरी भी हो गया। खैर, उसके बाद उन्होंने बात की थी इमरान खान के पे, तनकीद करते हुए कहा था कि ये मुल्क के साथ खेल रहे हैं। इमरान खान की जो ऑडियो लीक हुई थी उसमें उसने कहा कि नाम नहीं लेना, खान ने कहा था कि नाम नहीं लेना, हमें सिर्फ खेलना है। तो उस बात को बहुत कोट कर रहे हैं सारे पीडीएम वाले, नून लीग वाले और जितने भी पटवारी हजरात हैं सारे, कि खेलना है मुल्क के साथ, इन्होंने खेला है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया है। तो आप इससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि जब ये ऑडियो लीक हुई तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया इमरान खान से कि ये आपने जो लफ्ज़ खेलने वाला इस्तेमाल किया तो इसको कैसे डिफेंड करेंगे। तो खान ने कहा था कि मैंने तो अभी खेला ही नहीं है। जब ये सारे जो सैफर है इसको लीक करेंगे, इसको लोगों के सामने लेकर आएंगे, और मैं चाहता हूँ कि इनको लोगों के सामने आना चाहिए सैफर को, ताकि लोगों को पता हो कि इनके मुल्क के साथ कितनी बड़ी घनौनी साजिश की गई है। तो जब ये लेकर आएंगे सबके सामने तो मैं फिर खेलूँगा। इट मीन्स कि खान ने एतराफ़ किया कि वो ऑडियो उसी की है। लेकिन जब मरीम नवाज़ अपनी तकरीर में भाषण दे रही थी कि खान ने मुल्क के साथ खेलना है, ये ऑडियो उसकी लीक हो गई है, तो इससे पहले शहबाज शरीफ और मरीम की ऑडियो भी लीक हुई है जिसमें मरीम नवाज़ ने अपने चाचा से कहा है कि आप पेट्रोल की कीमत को महंगा करें, कोई इशू बनाकर कीमतों को महंगा करना पड़ेगा। और भारत से ग्रिड स्टेशन या प्लांट जो भी मंगवाना था उन्होंने अपने दामाद के लिए, वो मंगवाने के लिए कहा गया था। तो मरीम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ नहीं किया कि हाँ वो ऑडियो कॉल लीक हुई है जो वो मेरी है या नहीं है, या मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बारे में उसने कोई बात नहीं की। सारे जितने भी इनके पटवारी हज़रात हैं उस बात को कोड नहीं कर रहे। पूरे मीडिया, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस या जितने भी लोग हैं वो सिर्फ खान की इस बात को लेकर कि हाँ मैंने खेलेंगे, नाम नहीं लेंगे, इस बात को लेकर बड़ा शोर कर रहे हैं, बड़ा उनको मिर्चें लगी हुई हैं। लेकिन खान ने तो कहा है कि मैं खेलूँगा। आप इसको एक्सपोज करें सैफर को लोगों के सामने, क्यों नहीं लेकर आते ना। इनको लेके आना चाहिए, सैफर को लोगों के सामने लेकर आए, पता चले दुनिया को पता चले, पाकिस्तानी अवाम को पता चले कि हुआ क्या है आखिर में।